दिलचस्प कुंडली और एक दिलचस्प कथा, आज इसकी बात करते हैं। पहले मैं आपको कुंडली बता दूं। कुंडली बहुत दिलचस्प है। स्वगृही शनि है, स्वगृही मंगल है, स्वगृही शुक्र है। शुक्र और चंद्र के बीच उच्च का परिवर्तन योग है, मतलब कि शुक्र चंद्र की उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो चंद्र शुक्र की उच्च की राशि में बैठा हुआ है। गुरु भी उच्च का है। कुंडली में आध्यात्मिक बल बहुत हद तक है। ये कुंडली एक संप्रदाय के साधु की है और इस साधु की कहानी कुछ दिलचस्प है। उसके पिता का नाम है सुमन भाई, जो कभी एक जैन परिवार के सदस्य थे। उनको अपने साथ काम करती हुई एक अलग संप्रदाय की लड़की से प्यार हो गया, जिसका नाम शाश्वती था। सुमन भाई और शाश्वती का संबंध सुमन भाई के परिवार ने स्वीकार नहीं किया, तो सुमन भाई ने न सिर्फ अपना घर छोड़ा बल्कि अपना धर्म भी छोड़ दिया और शाश्वती के साथ अपना घर बसा के शाश्वती के धर्म को भी अपना लिया। यहाँ पे मैं उसके धर्म का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि जिसने भी मुझे ये कुंडली दी है उसने मुझे उस संप्रदाय का नाम बताने से मना किया है। हम सिर्फ सहूलियत के तौर पर उसका कल्याण बंधु नाम रखते हैं। तो कल्याण बंधु संप्रदाय, इसको सुमन भाई ने अपना लिया। सुमन भाई और शाश्वती को 2 बेटे हुए। जो बड़ा बेटा था वो 18 साल का हुआ। उसका नाम रखा गया सनातन और उसे 18 साल की उम्र में संप्रदाय के कल्याण बंधु संप्रदाय के गुरु के हाथों में सौंप दिया गया। गुरु ने उसे दीक्षा दे दी, अपने संप्रदाय का साधु बना दिया। जो दूसरा बेटा था उसे भी संप्रदाय को ही सौंपा गया, जो संप्रदाय के बच्चों को पढ़ाने लगा। आज उसी संप्रदाय की एक स्कूल का वो प्रिंसिपल है। बात करते हैं सनातन की। सनातन की जो कुंडली थी, उस कुंडली में धर्म था, अध्यात्म था, लेकिन उसके साथ ही जिसे जैन धर्मों में सम्यकत्व कहते हैं, वो सम्यकत्व भी था। मतलब कि वो सच्चे धर्म को मानता था, सच्चे धर्म को जानने की और सच्चे धर्म को ही अपनाने की कोशिश में रहता था। उसने 5-7 साल में अपने आसपास जो कुछ भी अपने संप्रदाय में देखा, उसे वो धर्म नहीं लगा, उसे वो धर्म का कारोबार लगा। उससे कहीं कहीं अय्याशियाँ दिखी गई, कहीं कहीं पे गलत चीज़ें देखी गई। उसने 2-3 बार अपने धर्म गुरु से बात की कि ये सब कुछ क्या है। धर्म गुरु ने 1-2 बार तो उसे कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे चुप करा दिया। उसके दूसरे साथियों ने भी, साधुओं ने भी उसे चुप रहने के लिए मना लिया। ये चुप रहने में मानने वाला नहीं था और इसी दौरान एक दिन वो अपने संप्रदाय की एक हवेली में बड़ौदा में ठहरा हुआ था और वहाँ पे उसे कुछ दिन ठहरना था। उसी हवेली के पास में एक जैन मंदिर था और उस जैन मंदिर में एक बड़े आचार्य का चातुर्मास था। आने जाने में 2-3 बार उस जैन मुनि का और सनातन का आमना सामना हुआ, बातें हुई। सनातन को जैन मुनि की बातों में कुछ दिलचस्पी जागी। वो उनसे मिलने लगा, बातें करने लगा और धीरे धीरे जैन धर्म को जानने भी लगा। उसके साथ जो साधु थे उनको ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने धर्म गुरु को बताया। धर्म गुरु ने उसे वापस आने के लिए कह दिया। वो वापस गया, लेकिन वहीं से 4 दिन में हवेली में वापस आ गया। जैन मुनि के साथ वो पूरे 3 महीने तक रहा और जैन धर्म को जाना। और एक दिन उसी जैन मुनि के कहने पे, जिनसे मेरी जान पहचान थी, उसने अपनी कुंडली मुझे बताई। वही कुंडली मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
इस कुंडली में सबसे बड़ी बात है सम्यकत्व। महावीर स्वामी और उनके सबसे बड़े भक्त गौतम स्वामी। महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को एक बार कहा था, गौतम, जो मैं कहता हूँ उसे अंतिम शब्द मत मान, शंका कर, आशंका जता, सवाल पूछ और जवाब ढूंढने की कोशिश कर। जब तुझे पूरी तरह से संतोष हो कि ना, जो भी मेरे गुरु ने कहा है वही सच है, उसके बाद ही उस सच का स्वीकार कर। यही बात सनातन में थी और इसीलिए उसने एक दिन अपने संप्रदाय को छोड़ दिया और जैन आचार्य के पास चला गया। अब वो उनके हाथों दीक्षा लेने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, धर्म को धर्म के रूप में जानना। जैन धर्म में सम्यकत्व शब्द बहुत ही एक अलग सा परिभाषित शब्द है, जो कहता है कि मिथ्यात्व से, मिथ्या धर्म से बचो, धर्म को धर्म की तरह ही जानो। ये किस्सा उसी सच को दर्शाने के लिए मैंने आपके सामने कुंडली के साथ पेश किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। सच सच है, सच को आप बदल नहीं सकते और मिथ्यात्व को आप कहीं भी कितना भी अपना लो, सच आखिर बाहर आता ही है। जिस बाप ने जैन धर्म छोड़ा था, उसी के बेटे ने अपने धर्म के साधुत्व को छोड़कर फिर से जैन धर्म अपना लिया। यही धर्म की सच्चाई भी है, शक्ति भी है, जिसे सम्यकत्व कहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।